अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा ने इफ्तार डिनर पर बड़े सहाफ़ियों को बुलाया, एंकर्स को बुलाया। ये अपनी नौयत की इतनी इंटरेस्टिंग मीटिंग थी, इतनी ज़्यादा कि इसमें काफ़ी देर तक खाने भी चलते रहे, मामला चलते रहे। लेकिन इसमें जनरल बाजवा ने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि लाइटर नोट पर उन्होंने कहा कि जो मैं यहाँ पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर आप बाहर जाकर बातचीत करेंगे तो मैं डिनाई कर दूंगा। लेकिन उसके बाद मामला बहुत सारे बाहर आ गए। अब कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन हकीकत टीवी आपको देगा जो वहाँ पर डिस्कस हुई, और कुछ आप सुनिए हारून रशीद की ज़बानी। उसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है हामिद मीर, कि हामिद मीर के ऊपर क्या मामला आए। और जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि अगर आपको लगता है, यानी जो वो कहते रहे कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने मुझ पर हमला कराया, तो उन्होंने कहा आप FIR क्यों नहीं कटवाते उनके ऊपर जाकर, आप बताते क्यों नहीं कि किसने यहाँ पर हमला किया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तमाम चीज़ें क्या क्या, किस किस एंकर से क्या बातचीत हुई, कितनी देर मीटिंग रही, सब तफसीलात हकीकत टीवी आपको देगा। लेकिन सबसे पहले आप हारून रशीद का ये बहुत ही अहम क्लिप सुनिए, जिसमें जनरल बाजवा ने कहा कि ये बैठे हुए हैं सहाफ़ी जो हमें पता है किन सफारत खानों में जाते हैं, क्या गुफ्तगू करते हैं और हामिद मीर से क्या बातचीत हुई। पहले क्लिप सुनिए, फिर आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन देते हैं कि असल में उस मुलाकात में जो करीबन रोज़े से थोड़ी देर पहले, इफ्तारी से तकरीबन आधा घंटा पहले या पौना घंटा पहले शुरू होती है और रात तकरीबन 12:45 बजे तक जारी रहती है। ये पहले क्लिप सुनिए, फिर आपको बाकी तफसीलात देते हैं, आपके रोंगटे खड़े होने वाले। सुनिए जरा। चीफ साहब ने कहा हमें सब मालूम है कौन अखबार नवीस गैर मुल्की सफारत खानों में जाते हैं और क्या बातें करते हैं। उन्होंने कहा वो कौन लोग हैं, उन्होंने कहा ये आपके सामने जो लोग बैठे हैं इन्हीं में से हैं, 30 आदमी थे, उन्हीं में से कुछ लोग थे, और वो हमें भी पता है। खैर ऐसी क्या बात है। और मीडिया के बारे में उनका क्या ख्याल है? मीडिया नहीं, मीडिया के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की। उन्होंने कहा बाद लोग चंद ऐसे अनासर। ठीक है। हारून साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में चीफ साहब क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा हमने उनके साथ तावन किया था। मैं तो खैर उसका आई विटनेस हूँ। मेरी तो उस जमाने में कुछ हम लोगों से मुलाकातें भी हुई थी। अब तो मैं जाता नहीं हूँ कहीं, आते जाते ना, मेरी सेहत इसकी इजाज़त नहीं देती कि मैं घूमता फिरता रहूँ, मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत होती है। तो वो वैसे वो सबको बताया कि तावन किया था उनके साथ, अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ मफाहमत की कोशिश में तावन किया। वो नहीं हो सकी मफाहमत, वो इंडिया और अफ़गानिस्तान की वजह से नहीं हो सकी। फिर वो डॉन लीक्स का मसला था, उसमें जो वादे किए थे उनसे मुकर गए। तो फिर जाहिर है फिर जो होना था उनका इनके साथ ज़ाहिर सवाल ये हुआ कि इनके साथ आपने तावन किया है। तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ के साथ नहीं किया था तावन, पूरा तावन किया था उसके साथ। ठीक है, यानी इधर से भी तावन है, उनके साथ भी किया गया था। बात तो अब भी हो रही है। ठीक है, बात तो कोई है नहीं जिसकी बात ना हो रही हो। तो कोई पॉजिटिव वे में बात हो रही है, वापस आने की गुंजाइश है या वहां बैठ के सियासत? ये नहीं मुझे पता, लेकिन बात तो होती रहती है। तो बात बाहर कैसे चलेगा? वो ऐसे बात के बगैर ही चलेगा। शहबाज शरीफ ऐसे रहा होगा, हमजा ऐसे रहा होगा। ठीक है। शहबाज शरीफ वैसे आज अंदरून लाहौर पहुंचे हुए थे, हारून साहब कुछ विजिट कर रहे थे, चीजें पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। हाँ जी, वो टेम्पटेशन होती है वज़ीर आज़म बनने की। एक अब सेंसिटिव मामला, क्या एक अखबार नवीस से उन्होंने कहा कि आप पे किसने हमला किया था, उन्होंने कहा FIR करा दें। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कायम हूँ इस बात पे कि उन्हीं की तरफ से हमला हुआ था। नहीं तो ठीक है ना, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, सबूत है, बात उसकी ठीक है, FIR कराएं फिर। ठीक, बात तो देखिए ना, उसका हक है ना FIR कराए, तफ्तीश होगी, जो होगा वो सामने आ जाएगा। अगर कराया है उन्होंने तो सामने आ जाएगा। ठीक। आपने सुना, हारून रशीद ने नाम नहीं लिया, लेकिन इसमें जिस सहाफ़ी का तस्करा हो रहा है वो थे हामिद मीर। बाजवा ने असल में कहा कि हमें सारी इंफॉर्मेशन है कि फ़लाने सहाफ़ी किन किन सफारत खानों में जाते हैं, वहाँ पर क्या गुफ्तगू होती है। हमसे ना पूछा, हमें एक एक चीज़ का इदराक है। उस पर हामिद मीर को गुस्सा चढ़ा। उन्होंने जाहिर सी बात आगे से बातचीत की और कहा कि हम तो इसको वेरीफाई करने के लिए जाते हैं। जनरल बाजवा ने कहा कि हामिद मीर साहब ऐसा नहीं है, हमें पता है क्या बात होती है क्या नहीं होती, हम तक तमाम इन्फॉर्मेशन। इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जनरल बाजवा ने बड़े बड़े एंकर्स को वहाँ पर नाम लेकर कहा आपने फ़लाने शो में ये बातचीत की, ये मुल्की सलामती के बिल्कुल आप लाइन क्रॉस जाती हैं, आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, ये करें वो करें।
तो वहाँ पर एंकर्स बड़े हैरान थे इस बात पर कि जनरल बाजवा क्या एक एक चीज़ देखते हैं। जाहिर सी बात है उनकी जो टीम है ISPR की वो एक एक चीज़ पर नज़र रखती है, और ये पूरी दुनिया में प्रैक्टिस होती है कि फ़ौज के नुमाइंदे हो, उन्होंने देखना होता है हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पर कंप्रोमाइज़ होता है, तो एक एक चीज़ उनको पता होती है। फलाना बंदा क्या गुफ्तगू कर रहा है, किस जगह से बातचीत कर रहा है, क्या होता है, क्लिप्स ईच एंड एवरीथिंग उन तक पहुँचते हैं। जनरल बाजवा ने क्लियरली कहा कि इस मुल्क के अंदर कोई भी मसला होता है तो सबसे पहले फौज के ऊपर उंगलियां उठती हैं। कभी मिसिंग पर्सन्स की बातचीत होती है, कभी कुछ होता है। आप सिर्फ इतना बता दें कि ख़ास तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो हमारे शहीद होते हैं हम उनको शहीद की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने हामिद मीर से बातचीत की, जो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत है कि हामिद मीर साहब आप बताएं ना, लोगों को बताया जाकर कि आपको किसने गोलियां मारी थी। हामिद मीर ने क्लियरली कहा कि मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने मारी थी। इस पर आर्मी चीफ ने कहा आप FIR कटवाएं, जाकर उसके ऊपर आप FIR कटवाएं, फिर उसके बाद बातचीत होगी। हम आपको कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ जो करना चाहते हैं करें। आप जानते हैं कि आपके खिलाफ गोलियां चलाने वाले कोई और थे, कौन लोग थे? जनरल बाजवा ने बाकायदा नाम लेकर बताया कि फलाने थे फलाने थे। लिहाजा इस सूरत हाल पर हामिद मीर की तो वहां पर होगी बिल्कुल बोलती बंद। एक चीज़ जो हकीकत TV आपको थ्रू आउट बताता रही, आपकी स्क्रीन पर टिकर भी चल रहा है, आपको कहा कि आर्टिकल 370 और 35A असल में ये लद्दाख और कश्मीर के हवाले से ये मामला हैं। इनमें सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि इंडिया इस पोजीशन पर आया है, चाइना ने इनको कहा है कि आपने आर्टिकल्स ये बिल्कुल इसको वापस ओल्ड स्टेटस पर बहाल करें, और इंडिया प्लान ये कर रहा है कि शायद वो इसको पूरी तरह रिवर्स कर दे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर ये होता तो मोदी की सारी सियासत ख़त्म होती है। लेकिन इसके साथ इशू ये भी होता है कि फौज ने क्लियरली कह दिया है कि इसके बगैर मामला तय नहीं होगा। चाइना पूरी कोशिश करे क्योंकि बहाल होगा तो उसके बाद जाकर इंडिया से बातचीत होगी, और यही सूरत हाल होने जा रही है। जितनी मर्जी मरतबा शाह महमूद कुरैशी कह दे कि इंडिया से कोई राब्ता नहीं हो रहा, जनरल बाजवा ने क्लियरली तस्दीक की है कि इंडिया से बैकडोर चैनल पर मुज़ाकरा जारी है, और वो होने भी चाहिए। क्योंकि उन्होंने हवाला दिया नवाज शरीफ दौर में भी होते रहे। अली वजीर के हवाले से जब सवाल उनसे उठाया गया तो उन्होंने क्लियरली बात की कि उनका एक नाजायज़ बस स्टैंड का मसला था, उसको उन्होंने कौमी मसला बना दिया। जहाँ तक बात है PTM की, तो याद रखिएगा ये मूवमेंट्स चलती रहती हैं, ये इस तरह मुल्क में होता रहता है। ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि इसको हल ना किया जा सके। जनरल बाजवा ने कहा, उन्होंने कहा कि हुकूमत चल रही है, ये चलती रहेगी। हम तो नवाज शरीफ को भी सपोर्ट करते रहे हैं और हम इमरान खान को भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा होना कि हम किसी की हुकूमत गिराने के हक में नहीं। अगर कोई लीगल तरीके से कोई मामला होता है तो वो आर्मी के हदूद से बाहर है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जनरल बाजवा असल में जट हैं और उनका एक मिजाज है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आप ये देखें कि अगर आप हिंदुस्तान में देखते हैं तो 60% जो वहाँ पर सिख हैं वो जट हैं, और आपने देखा होगा कि उनका मिजाज होता है बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू करते हैं। जब अफसार आलम की बातचीत हुई तो जनरल बाजवा ने क्लियरली कहा कि यहाँ पर एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, आज के दौर के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मारना हो तो बड़ी उसकी सूरत हाल है। फौज को कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई इन पर तनकीद करे, उनको मारता फिरे। हमने एजेंसियों को लगाया है इस काम के ऊपर, वो सारी तफसीलात सामने ले आएंगे। ये काम फौज का नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो अयाज सादिक ने इतनी तनकीद की मुझ पर, फौज के ऊपर खड़े होकर कि इनकी टांगें कांप रही थी, हमने तो तब कोई एक्शन नहीं लिया। हम इस लेवल पर नहीं है। फौज एक इदारा है, उसका एक मिजाज है कि वो मजबूत है। हमें इन चीज़ों से कतई कोई लेना देना नहीं है कि फलाना क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, और हम उसके बाद हर एक को जवाब देते फिरे। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये मारने मराने वाली या गोलियां करने वाली बात ये बड़ी पुरानी हो गई है। ये कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं। आज तो तरीकाकार भी बदल गए हैं मारने और मराने के। लिहाजा फौज का ये काम नहीं है कि वो ऐसी थर्ड क्लास कोई हरकत करती फिरे। इसके अलावा बहुत सारी और गुफ्तगू, ख़ास तौर पर एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जितना नून लीग फौज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा ये करते हैं, ये फलाना ये वो, और अब वो कहते जी इमरान खान की हर चीज़ के पीछे फौज है, तो क्लियरली जनरल बाजवा ने बात की कि देखिए इमरान खान एक सियासतदान है, हमारा काम है कि उनके साथ पूरी तरह चीज़ों को आगे लेकर चला। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हर काम हम करते हैं, तो उन्होंने यहाँ तक भी बात की कि हम बहुत सारी चीज़ें तब्दील अगर करवाना चाहते तो हम करवा देते, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं होती। एक बात आप याद रखिएगा, रियासती इदारों ने इमरान खान को कई दफ़ा रिपोर्ट्स दी कि बुज़दार की वजह से मामला बड़े पंजाब के ख़राब है, लेकिन इमरान खान ने उनको रिमूव नहीं किया।
بس انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ اگر بزدار ہے تو عمران خان. سو لہٰذا اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوئے. ایک چھوٹی سی آپ کو ان سائڈ جو معاملہ چل رہے تھے وہ بتایا کہ اصل میں وہاں پر کیا گفتگو ہوئی اور کس طرح جواب دیے گئے.